रणनीति 14। गुस्से से सामने वाले को डराना। ये रणनीति बहुत पुरानी है। जब तर्क कमजोर पड़ जाते हैं और सामने वाला जीतने लगता है, तो कुछ लोग अचानक गुस्से में फट पड़ते हैं। उनकी आवाज तेज हो जाती है, चेहरे पर क्रोध छा जाता है और वे ऐसे बर्ताव करते हैं मानो अब और बहस करना ही खतरे में पड़ना है। असल में ये चाल होती है सामने वाले को चुप कराने की। कहानी, गुरुजी और शिष्य। एक गुरुकुल में शिष्य अपने गुरुजी से सवाल पूछता है, गुरुजी, अगर धरती स्थिर है तो सूरज क्यों घूमता हुआ दिखता है? गुरुजी चौंक गए, क्योंकि उनके पास इसका सीधा उत्तर नहीं था। अगर वे शांत रहते तो बाकी शिष्य भी सवाल उठाते। तो उन्होंने अचानक डांटना शुरू कर दिया, अरे मूर्ख, तूने अपने दिमाग को कबाड़ बना लिया है। गुरु की बात पर शक करता है, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाकी शिष्य डर गए और चुप हो गए। जिसने सवाल किया था वह भी सोचने लगा कि शायद मुझसे ही गलती हुई होगी, लेकिन हकीकत ये थी कि गुरुजी के पास जवाब नहीं था। गुस्सा उनका हथियार बन गया। रोजमर्रा के उदाहरण। 1, ऑफिस में बॉस से कोई कर्मचारी कहे, सर, इस प्रोजेक्ट में आपकी योजना थोड़ी गड़बड़ लग रही है। बॉस को लगे कि पकड़े गए तो तुरंत चिल्ला देंगे, तुमसे ज्यादा मुझे समझ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? कर्मचारी डरकर चुप हो जाएगा। 2, घर में बच्चा पिता से कहे, पापा, आपने मुझे जो बात बताई थी वो किताब में अलग लिखी है। पिता बहस हारने के डर से बोल पड़ते हैं, ज्यादा किताबों का पंडित मत बन, मैं तेरा बाप हूं, मेरी बात आखिरी है। 3, राजनीति में जब पत्रकार कठिन सवाल पूछे, नेता गुस्से में चिल्ला देता है, तुम देशद्रोही हो, तुमको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। और जनता सोचने लगती है, शायद पत्रकार ही गलत था। क्यों असरदार है ये चाल? क्योंकि गुस्सा इंसान की सोचने की शक्ति को दबा देता है। डर के माहौल में लोग तर्क करना बंद कर देते हैं और बहस करने वाला जीत जाता है। बचाव का तरीका। 1, शांत रहें। गुस्से में आए इंसान का मकसद यही होता है कि आप भी भावनाओं में बह जाएं। अगर आप शांत रहे तो उसका असर बेकार हो जाएगा। 2, बात पर लौटें, व्यक्ति पर नहीं। ठीक है, आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है। इससे सामने वाला फिर से मुद्दे पर आएगा। 3, गुस्से को तर्कहीन समझें। याद रखिए, गुस्सा अक्सर कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। तो अगली बार जब कोई गुस्से से आपको डराने की कोशिश करे, तो समझ जाइए मामला उनकी जीत का नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी का है।